अस्सलाम वालेकुम जी, एच.एम. उमर हियर फ्रॉम कैस्टेंट्स प्लेटफॉर्म। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आई कैप का रिज़ल्ट आया अभी चंद दिन पहले और उसके स्टैट्स में हमें देखने को ये मिला कि R1 का रिज़ल्ट जो है वो इस दफ़ा भी सबसे कम है जी। तो उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो समटाइम्स परेशान भी हो जाते हैं कि सर ये मैंने पेपर 3 दफ़ा दे दिया, 4 दफ़ा दिया, 5 दफ़ा मैंने दे दिया, अब ये तो रिपीटर्स हैं। कुछ नए बच्चे जो हैं वो स्टैट्स को देख के परेशान हो जाते हैं कि सर पता नहीं ये पेपर हमारा पास भी होगा या नहीं। नहीं, ये बिल्कुल बात जो है ना ये सही नहीं है। अगर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बेसिक्स अच्छी बनी हैं, आईटी हमने अच्छी पढ़ी है, तो इंशाल्लाह इस पेपर में हमें मसला नहीं होना चाहिए। अब असल में बात ये है कि आईटीए में ये जो इतनी आई कैप के अंदर एफएआर 1 में फेलियर की जो रीज़न है, वो सबसे मेजर रीज़न ही ये है कि आईटीए हमने उस लेवल पे पढ़ी नहीं है, जिस लेवल पे जो है वो हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो बिल्ड होने चाहिए। जब एफएआर 1 के अंदर आते हैं, तो वो उधर जो टेक्निकलिटीज़ का सामना करना पड़ता है, तो हमारे कॉन्सेप्ट ना होने की वजह से वो एफएआर 1 हमें फिर समझ नहीं आती। असल में मसला शायद एफएआर 1 का इतना नहीं है, जितना कि हमारी आईटीए का है। अच्छा जी, तो उसके लिए हम अपने लेक्चर्स में कोशिश करते हैं कि बेस से बात को शुरू किया जाए। इस दफ़ा भी जो हमारा पोस्ट बैच था और उससे पिछली दफ़ा भी तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई 10 से 15 बच्चे ऐसे थे जिनकी कोई चौथी, 5वीं, छठी अटेम्प्ट थी, तो उनका R1 का पेपर पास नहीं हो पा रहा था। अब जो है वो अल्लाह का शुक्र है, वो इस अटेम्प्ट में बच्चे पास हुए, उससे पिछली अटेम्प्ट में भी खैर वो बच्चे पास हुए। तो देखें उसमें थोड़ा-सा जो रिपीटर होता है ना ख़ास तौर पे, उसे थोड़ी-सी ना टेंशन की ज़रूरत होती है। थोड़ा-सा उसे ना अपने साथ का फ़ोकस चाहिए होता है। ऐसे रजिस्टर पकड़ के काम चेक कर लिया, ऐसे थोड़ा-सा ज़ूम सेशन अगर ऑनलाइन बच्चा पढ़ रहा है, ज़ूम सेशन में उससे पूछा भई तुम किधर जा रहे हो? तुम्हारी कितनी प्रैक्टिस हो गई है? कितने क्वेश्चन आपने कर लिए? टेस्टों की परफ़ॉर्मेंस क्या है? तो ये जो पुराना बच्चा होता है उसे थोड़ी-सी अटेंशन चाहिए होती है। अगर वो अटेंशन उसे मिल जाए तो उसका पेपर इजीली पास हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि इतना बड़े मसले वाली बात नहीं है, अगर हम रोज़ाना का काम रोज़ाना करें, क्वेश्चंस को अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और क्या उसका नाम है 1.8 पे जब हमें पता चल जाए अब हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो सही बन चुके हैं। पहली बात है हमारे कॉन्सेप्ट ठीक हो, जब कॉन्सेप्ट सही बन जाए, फिर हम जो है ना वो अपने टाइम मैनेजमेंट को ठीक करें। जिन बच्चों का ये इशू आता है जी मेरा पेपर जो है वो टाइमली मैं 100 मार्क्स का कर ही नहीं पाता, मैं 70-80 पे स्टक हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। तो उनका टाइम मैनेजमेंट का इशू है, कॉन्सेप्ट तो ठीक है। अब ये सारे के सारे जो हैं वो चीज़ें जो है ना ये प्रैक्टिस के साथ सही होती हैं, कॉन्सेप्ट के साथ सही होती हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश की जाती है जी कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको सिखाई भी जाएँ और जो है ना वो प्रैक्टिस भी करवाई जाए। अच्छा जी, अब जो है एक तो है जी पोस्ट बैच जो अभी जो है वो 12th ऑफ मई को इंशाल्लाह हमारा स्टार्ट होगा। एक हमारा जो है वो प्री बैच अभी चल रहा है। अच्छा जो तो ऐसे बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी R1 पढ़ी है वो दोनों बैचेज़ में एडजस्ट हो सकते हैं। अच्छा एडजस्ट दोनों में हो सकते हैं, फिर मैं आपको अपना मशवरा भी दूँगा। ऑनलाइन में अगर आप आना चाहते हैं जी तो आप प्री में भी एडजस्ट हो सकते हैं और पोस्ट में भी हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने आके ये बात पूछी, हमसे मशवरा किया, तो मैंने जो अपना उनको मशवरा दिया मैंने ये कहा, मैंने कहा जी पास में तो हमारा एक्सपीरियंस यही रहा, जिन बच्चों की ज़्यादा अटेम्प्ट्स लगती हैं, चौथी अटेम्प्ट है, 5वीं अटेम्प्ट है। अब एक स्टूडेंट पिछली से पिछली अटेम्प्ट में 7वीं अटेम्प्ट से उसका R1 का पेपर पास नहीं हो पा रहा था, 7वीं अटेम्प्ट। आई अपने में से 5 अटेम्प्ट्स दी हैं, उसका 7वीं अटेम्प्ट में पेपर नहीं पास हो पा रहा था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका पेपर पास हुआ। तो उन सारे बच्चों का ये मैं मशवरा देता हूँ जिनकी अटेम्प्ट ज़्यादा है वो पोस्ट बैच पे आएँ और फिज़िकल आएँ। अब ऑनलाइन और फिज़िकल दोनों हैं, आप फिज़िकल में आएँ, उसमें टेंशन उस्ताद की ज़्यादा होती है। हाँ, जो पहली दफ़ा पढ़ रहा है या एक आधी दफ़ा पेपर उसका फ़ेल हुआ, उसके बाद दोनों ऑप्शंस होते हैं, वो जिसमें मर्ज़ी आके बैठ सकता है। लेकिन फिज़िकल कोर्स पे है, उसमें उस्ताद की टेंशन होती है, पता होता है अच्छा यार इस बच्चे की ना चौथी 5वीं अटेम्प्ट है, इसको ना इंशाल्लाह इस पे फोकस ज़्यादा करना है, इंशाल्लाह इसका पेपर निकले। उसका फिर जो है वो डिस्कशन भी होती है, उससे क्यूरीज़ भी पूछी जाती हैं। पिछली दफ़ा भी 150 प्लस बच्चे पोस्ट बैच के अंदर थे, तो कोशिश यही थी कि हर एक बच्चे का इंडिविजुअल उसको टाइम भी देना, उसको देखना भी कि यार इसकी परफॉर्मेंस किस लेवल पे है, किधर ये लैग कर रहा है ये बच्चा। तो ये कोशिश की जाती है क्लासेस के अंदर। अच्छा उसके बाद जो बच्चे अब ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं उनको मेरा मशवरा, ये तो मैंने फिज़िकल मशवरा अपना दे दिया ना कि पोस्ट बैच फिज़िकल इज़ द बेस्ट। अच्छा अब मेरा वो मशवरा जो बच्चे कहते हैं कि नहीं क्या उसका नाम है जी हमने ऑनलाइन ज्वाइन करना है, तो ऑनलाइन पोस्ट बैच ही ज्वाइन कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर ये है प्री बैच की बजाय। क्योंकि आज से ही आपके लेक्चर जो हैं पेंडिंग होना स्टार्ट हो जाने हैं। इस टाइम पे तकरीबन 38th लेक्चर आज था, तो आपने ज्वाइन करते-करते 2-3 दिन भी लगाने हैं, तो आपके 40 लेक्चर तो हो गए। ये तो पेंडेंसी आज से ही क्रिएट होना शुरू होगी हमारी। बच्चे कहते हैं सर वो हमें पहले से आता है, नहीं, हमने ज़ीरो से मेहनत करनी है। अब ज़ीरो से मेहनत करेंगे इंशाल्लाह हम अपनी सारी चीज़ों को बेस बनाएँगे, कॉन्सेप्ट्स अपने अच्छे करेंगे।
अच्छा, अब जिस बच्चे ने ऑनलाइन आना है उससे मेरी गुज़ारिश ये है कि मशवरा है, बाकी जैसे आपको मुनासिब लगता है, आप फ्री में भी आ सकते हैं जी, वो भी हमारा बैच चल रहा है। आप पोस्ट में और ज़ूम सेशन जॉइन करें ऑनलाइन वालों, आप लाज़मी ज़ूम सेशन जॉइन करें, ठीक है जी? आपको जो मसला है आपको सब्जेक्ट रिलेटेड मसला है, आपको जो है वो टेक्नीक समझ नहीं आ रही, आपका कॉन्फिडेंस शेक है, ज़ूम सेशन लाज़मी जॉइन करते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मसला नहीं होगा, पेपर पास हो जाएगा। अच्छा, अब जो है वो कुछ ऐसे बच्चे जो कहते हैं कि सर हमारी इंट्रो तो एग्ज़ाम थी, हमने तो इंट्रो नहीं पढ़ी, तो उस वजह से हमें मसला आ रहा है। तो एक तो क्लास के अंदर कोशिश की जाती है जितनी भी इंट्रो की बातें हैं वो सारी की सारी दोबारा पढ़ाई जाए। मैं पहले 5 लेक्चर जो हैं वो बेसिक्स पे लगाता हूँ। उसमें जो है वो काउंटिंग, इक्वेशन, डेबिट, क्रेडिट, चाहे वो प्री बैच हो, चाहे वो पोस्ट बैच हो। लेजेस, ट्रायल क्या होता है, एसओसीआई क्या होती है जी, एसओएफपी क्या होती है, एक्सट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ये 5 लेक्चर पहले इसी पे होते हैं। अच्छा, तो इंशाल्लाह ये मसला हल होगा। उसके अलावा हम एक एडिशनल काम ये करते हैं, उनको ना बेसिक्स वाले लेक्चर्स जो हैं, वो जिस टॉपिक ने जिधर आना, मतलब जिस टॉपिक में आना, हम वो सारे लेक्चर्स जो हैं, वो आईटीए वाले, वो चाहे प्री बैच हो, चाहे पोस्ट बैच हो, उन बच्चों को प्रोवाइड कर देते हैं कि यार ये लेक्चर्स आपने लाज़मी देख लेने हैं ऑनलाइन वालों को। फिज़िकल वालों के लिए भी इंशाल्लाह अगर कोई इस तरह का बच्चा होगा, उसके लिए भी इंशाल्लाह इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन हम उनको देंगे कि ये लेक्चर लाज़मी नहीं, इससे आपकी बेस अच्छी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह इस तरह करके अगर हम हिम्मत करेंगे, कोशिश करेंगे, दोबारा से स्टार्ट लेंगे, तो अल्लाह ने चाहा तो हमारा पेपर पास हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी तो करने वाली ज़ात अल्लाह की है, मैं और आप तो हिम्मत कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वो वाले बच्चे, उनकी एक क्वेरीज़ आ रही थी जिन्होंने जो पीआरसी वाले बच्चे हैं, वो कह रहे हैं सर कि हमारे पेपर 17th ऑफ मई को गालिबन ख़त्म होने हैं या 18 को ख़त्म होने हैं। तो सर आप तो 12th को आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारे कुछ अपने बच्चे भी हैं, हमारे 2 बैचेस चल रहे हैं और कुछ और बच्चे भी। तो भाई उनके लिए ये है, देखें, आपके जब पेपर ख़त्म होने हैं, हमने तो 5-6 लेक्चर में सिर्फ अभी बेसिक्स पढ़ी होनी है या शायद डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन पढ़ी हो, ठीक है? इससे ज़्यादा तो हमने पढ़ा भी नहीं होगा, ठीक है? तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप इज़िली आके उसमें कि उसका नाम है, साथ हमारे मिल सकते हैं। और अगर फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो इंशाल्लाह उस पे भी हमारी डिस्कशन हो जाएगी। और अगर हम इसको सारा 18-19 पे लेके जाते हैं ना बैच को, तो फिर पेंडेंसी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। और आगे जो है वो ईद उल अज़हा की छुट्टियाँ भी हैं, तो अशूरा की छुट्टियाँ भी हैं, तो लेक्चर्स हमारे बहुत एंड पे जाके ख़त्म हो रहे होंगे, ठीक है जी? बिल्कुल नियर टू द एग्ज़ाम्स, तो वो मुनासिब बात नहीं होती। तो कोशिश करेंगे जी हम अपना जो है वो तकरीबन एग्ज़ाम से कुछ 23-24 दिन पहले जो है ना वो हमारा बैच ख़त्म हो। मैं कोर्स की बात कर रहा हूँ, जो प्री है वो तो खैर पहले इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी? तो उम्मीद है आपको बात जो है वो समझ आई होगी। सारी की सारी क्वेरीज़ का भी मैंने रिस्पॉन्ड कर दिया जो बच्चों ने पूछी, और जो है जी सारी बात आपको समझा भी दी। इजाज़त दीजिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।